नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रियंका। आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसमें कल ही 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था, जिसके बाद से आज उनके चाहने वाले उनके नजदीकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी अंतिम यात्रा में पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें सीधी दिखाते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दरअसल अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे पहले अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय दिल्ली के अंदर लोधी शमशान घाट की तरफ ये दरअसल वाहन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कल अचानक देर शाम ये खबर सामने आई थी कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो कि काफी समय से बीमार चल रहे थे, कोरोना पॉजिटिव थे और अचानक से उनके निधन की खबर सामने आई, जिसके बाद से उनके तमाम करीबी और चाहने वालों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसी बीच में 7 दिन का शोक भी दरअसल राजकीय शोक घोषित किया गया है। उसके पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये अंतिम यात्रा की तस्वीर, जिसमें बड़ी तादाद में जो प्रणब मुखर्जी के करीबी और चाहने वाले हैं, कांग्रेसी नेता खासकर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रणब मुखर्जी को दरअसल श्रद्धांजलि अर्पित की और कई बड़े नेता जो इस समय अंतिम यात्रा का भी हिस्सा बन रहे हैं। ये अंतिम यात्रा दिल्ली से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर बाद पहुंचेगी लोधी शमशान घाट, जहां पर प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनकी कांग्रेस के अंदर न सिर्फ कांग्रेस को आगे बढ़ाने मजबूत बनाने में भूमिका, बल्कि जिनको गांधी परिवार का करीबी भी आप मान सकते हैं, लेकिन कल जब निधन की खबर सामने आई थी तब हर किसी के लिए हैरान करने वाली बात थी कि प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी हालांकि कोरोना से पीड़ित भी थे और लंबे समय से उनका बीमारी का इलाज चल रहा था। ब्रेन सर्जरी तक हो चुकी थी, लेकिन हालत में पिछले कई दिनों से कोई सुधार नहीं था, जिसके बाद से कल शाम उनके बेटे ने उनके निधन की जानकारी दी थी और आज सुबह से ही तमाम नेताओं का तांता लगा हुआ है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अब से कुछ देर के बाद ये अंतिम यात्रा पहुंचेगी लोधी शमशान घाट, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद से स्थगित किए गए हैं, कैंसिल किए गए हैं और राजस्थान के अंदर खासकर एक दिन का अवकाश भी घोषित किया गया है, बल्कि राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। अजय माकन ने भी अपना कार्यक्रम स्थगित किया है, बीजेपी ने भी अपना एक कार्यक्रम स्थगित कर दिया है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए। और अब एक नजर डालते हैं कि प्रणब मुखर्जी का आखिर राजनीतिक करियर या सफर किस तरह का रहा है। जिस तरह से उन्होंने राजनीति के अंदर कदम रखा, उससे पहले वो एक क्लर्क के तौर पर करियर की शुरुआत कर चुके थे। सबसे पहले क्लर्क की नौकरी की, उसके बाद राजनीति में प्रवेश किया और यहाँ दरअसल प्रवेश करने से पहले भी वो पत्रकारिता कर चुके थे। राजनीति में एक बार कदम रखने के बाद दरअसल देशर डाक मैगजीन के अंदर बतौर पत्रकार काम करने वाले प्रणब दा ने 13वें राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में अपनी पहचान भी स्थापित की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खास प्रणब मुखर्जी को माना जाता था, बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्रालय सहित कई अहम जिम्मेदारियां थी जो उन्हें सरकार के दौरान दी गई। प्रणब दा का संसदीय करियर करीब 5 दशक पुराना है, लेकिन जितने समय वो राजनीति में थे पूरी तरह से एक्टिव रहे। 1969 के अंदर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य भी उन्हें बनाया गया था। बल्कि प्रणब मुखर्जी के बारे में जानकारी ये भी है कि 1975, 1981, 1993 और 1999 में उन्हें फिर से राज्यसभा सदस्य के लिए चुना गया। इसके अलावा भी प्रणब मुखर्जी 1984 में भारत के वित्त मंत्री बने थे। कई अहम पद, कई बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास थी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद उन्हें पार्टी से हालांकि निकाल दिया गया था। इंदिरा गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। साल 1984 में प्रणब मुखर्जी को दुनिया के शीर्ष 5 वित्त मंत्रियों की सूची में भी स्थान मिला था। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया। इसके अलावा भी प्रणब मुखर्जी दरअसल 1989 में राजीव गांधी के साथ एक समझौता उनका हो गया था इस पार्टी को लेकर।
फिर अपने दल का उन्होंने कांग्रेस में ही विलय कर लिया और फिर से पूरी तरह से कांग्रेसी प्रणब मुखर्जी हो गए। अपने उस दल का गठन उन्होंने कांग्रेस के साथ कर लिया था, जिसको उन्होंने समाजवादी के नाम से गठित किया था। प्रणब मुखर्जी की आज अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में उनके करीबी, उनके चाहने वाले, उनके पहचानने वाले हिस्सेदार बन रहे हैं। लोधी गार्डन जो है इस समय शमशान घाट, वहां पर दरअसल अंतिम संस्कार होगा प्रणब मुखर्जी का। उससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अंतिम यात्रा दिल्ली के अंदर निकाली जा रही है। उनके परिवार, उनके नजदीकी लोग इस समय उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और कई ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम हैं जो फिलहाल बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में स्थगित कर दिए हैं। प्रणय शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। प्रणय, क्या कुछ समय है, क्या कुछ जानकारी है, कब तक ये जो काफिला है अंतिम यात्रा का ये लोधी शमशान घाट पहुंचेगा? कि प्रियंका 2 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था कि 2 बजे जो पार्थिव शरीर है वो शमशान घाट पर पहुंच जाएगा और पार्थिव शरीर अभी राजाजी मार्ग से यहाँ से जो काफिला है वो पूरे सम्मान के साथ यहाँ से रवाना हो चुका है और कुछ अभी हम राजाजी मार्ग पर ही मौजूद थे, जहाँ पर भारी जो सुरक्षा बल है वो भी तैनात किया गया था, रूट को डाइवर्ट कर रखा था और ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि क्योंकि पहले 9 बजे से लेके और 11 और 10 बजे तक जो गणमान्य सदस्य हैं उन्होंने आके श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की, पूर्व राष्ट्रपति को नमन किया और उसके बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक का जो समय था वो आम लोगों के लिए था, जहां पर आम लोग भी जा सकते हैं। हालांकि कोरोना के चलते लोगों की संख्या तो काफी कम थी, लेकिन जो कोई पहुंच सकता था आखिरी विदाई में वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता था, वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। चाहे हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, सांसदों की बात करें, खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे। तो अब जो काफिला है वो राजाजी मार्ग से रवाना होते हुए लोधी रोड शमशान घाट की ओर निकल पड़ा है और बताया जा रहा है कि 2 बजे जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जिसके बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लगभग 1 घंटे के बाद का समय प्रणय आप बता रहे हैं, लेकिन एक और भी चीज है जिसमें हम देखते हैं कि प्रणब मुखर्जी के करियर की तरफ देखें, राजनीति की तरफ देखें तो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो राजनीति में रहें, मंत्रियों के पद पर रहें, राष्ट्रपति बने और विवादों से कोई नाता ना हो। ये प्रणब मुखर्जी की बहुत बड़ी खासियत है और शायद इसी वजह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं कोरोना काल में भी अंतिम यात्रा में। आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजनीति के पुरोधा उन्हें कहा जाता था और अजात शत्रु उन्हें कहा जाता है। ये उपाधि है जो प्रणब मुखर्जी को दी गई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, हर कोई उनका मुरीद था, उनके जो फैसले लिए जाते थे उनका सम्मान करता था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने उनकी कई बार तारीफ की थी और उन्होंने बाकायदा आज एक ट्वीट भी फोटो की जिसमें उन्होंने ये दिखाया गया कि वो आशीर्वाद ले रहे हैं और उन्होंने ये बात भी बोली है कि एक पिता तुल्य व्यक्ति प्रणब मुखर्जी उनके लिए थे और उनके जाने का जो दुख है वो उन्हें हमेशा रहेगा। तो प्रणब मुखर्जी की शख्सियत जो थी प्रियंका वो काफी अलग थी और अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात करें या उन जैसे नेताओं की बात करें तो उसी लीग के प्रणब मुखर्जी भी माने जाते थे। वो एक जन नेता तो नहीं थे लेकिन एक कुशल राजनीतिज्ञ वो जरूर थे जिन्होंने कई समय पर न सिर्फ सरकारों को बचाया है, देश को अपनी अहम सूझबूझ से देश को लाभ पहुंचाया है। बतौर वित्त मंत्री कहें, रक्षा मंत्री कहें, वाणिज्य मंत्री कहें, प्रणब मुखर्जी का जो कार्यकाल रहा है बतौर मंत्री, वो उनके जो फैसले लिए गए हैं वो भी हमेशा याद किए जाएंगे। प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। दरअसल कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं उस अंतिम यात्रा की, जिसमें इस समय तैयारी लोधी शमशान घाट के अंदर भी है, क्योंकि कल से जब से जानकारी सामने आई थी तब से उनके परिवार ने कहा था कि बड़ा इस समय दुख का पल है और तमाम ऐसे लोग हैं प्रणब मुखर्जी के करीबी जो इस अंतिम यात्रा के अंदर, यानी कि एक अंतिम दर्शन के लिए, एक अंतिम झलक के लिए प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को देखना चाहते थे। खासकर दिल्ली के अंदर ये जो रास्ता इस समय तय किया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि आम लोग भी इस अंतिम यात्रा में चाहें तो आ सकते हैं।
फिलहाल रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। दरअसल मामला ईडी और सीबीआई की जांच का। सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी एक अहम जानकारी